ये टक जहाँ पे आए तो इससे हम आधा इंच नीचे एक निशान लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरे आप दोस्त खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ तीर की कटिंग पारमूली के मुताबिक आपके साथ शेयर करूंगा कि पारमूली की मदद से हम तीर की कटिंग किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका तीरा है 19। ठीक है, तो 19 तीरा है। हम यहाँ पे एक सीधा निशान इस तरह लगाइए। ये 19 तीरा है तो 9.5 आता है, तो इसके साथ हम आधा इंच 10 करके सिलाई मार्जिन 10 पे यहाँ पे एक निशान हमने लगाया। सही है, तो अभी हम जितना तीरा है तो उसको 4 पर डिवाइड करते हैं। यहाँ पे स्केल पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिवाइड है, यानी 19 के सामने आप देख सकते हैं 4.5 आता है। ठीक है, और आपको मैं प्रैक्टिकल भी समझाता हूँ कि 19 को आप इंची की मदद से किस तरह डिवाइड करना है। सही है, तो ये 19 है, 19 को इस तरह डबल करना है। सही है, तो इससे आएगा 9.5 आया। सही है, तो फिर 9.5 को फिर दोबारा डिवाइड करना है। सही है, तो ये कितना आया 4.5। तो यहाँ पे भी 4.5 आया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 4.5 आया। सही है, 4 पर हमने जब डिवाइड किया तो इससे हम ये 1.25 इंच प्लस करके निशान तीर की चौड़ाई की लगाएंगे। सही है, तो यहाँ पे ये 1.25 इंच आया। सही है, 4.5 इंच आया, तो इसके साथ हम 1.25 इंच ऐड करके 5.5 पे निशान लगाएंगे। सही है, तो ये निशान हम 5.5 पे लगाइए 19 तीरी के लिए चौड़ाई। सही है, यानी ये 5.5 का निशान आया। सही है, 19 तीरी के लिए। यहाँ पे ये जगह हम कितना लेंगे। सही है, तो इससे जो हमने 19 तीरी को 4 पर डिवाइड किया और जिस उससे 4.5 आया, तो उससे हम आधा इंच कम करके यहाँ डाउन साइड की निशान लगाएंगे। इसलिए तो 4.5 था, तो इससे आधा इंच हम कम करके 4.25 पे यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। सही है, तो ये निशान हमने 4.25 पे लगाया और ये निशान हमने 5.5 पे लगाया। सही है, तो ये निशान इस निशान के साथ इस तरह मिलाएंगे। सही है, और यहाँ पे नहीं है नीचे, अब 2 सूत्र यहाँ पे शेप देंगे। अगर शोल्डर स्क्वायर हो या डाउन हो, अगर स्ट्रेट शोल्डर हो तो उस ये शेप की फिर यहाँ पे जरूरत नहीं हो। सही है, यहाँ पे फिर हम इसको शेप नहीं दे सकते। स्ट्रेट शोल्डर की मैं बात कर रहा हूँ इसमें। तो ये हो गया इसकी चौड़ाई की बात और डाउनिंग की बात। सही है, अभी हम यहाँ पे इस तरह रखेंगे। सही है, और बकाया कटिंग हम यहाँ पे करेंगे। सही है, तो यहाँ पे हम आधा इंच सिलाई मार्जिन लेते हैं। सही है, जितना सिलाई में आएगा, और यहाँ पे हम ये तीरा इस पर इस तरह रखेंगे। सही है, ये सबसे आसान तरीका है ये, इससे और आसान तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। सही है, और न है इससे आसान तरीका। ये हमने इस तरह रखी है जितना हमने सिलाई का मार्जिन लिया है। सही है, इसको हम इस तरह जितना सिलाई मार्जिन लिया है वहां पे इस तरह फोल्ड करके रखेंगे। यहाँ पे हमारा तीरा नहीं है, वो खुद ब खुद बैठ गया। सही है, तो इस तरह ये जिस्म पर भी बैठेगा अगर हमने कटिंग डाउनिंग की सही किया है। तो यहाँ पे एक टक इस तरह लगाएंगे। सही है, और यहाँ पे एक टक इस तरह लगाएंगे और एक टक यहाँ पे इस तरह लगाएंगे। सही है, तो हमारे पास कितना टक आया, एक ये आया। सही है, और एक ये आया और एक ये आया। सही है, तो यहाँ पे इसका आसान फार्मूला ये है कि ये टक जहाँ पे आया तो इससे हम आधा इंच नीचे एक निशान लगाएंगे। सही है, यानी हमारा तीर की ठीक नहीं है वो यहाँ पे आएगा। सही है, हर सूट पे आप ये अप्लाई कर सकते हैं, उसका रिजल्ट आप भी देख सकते हैं। सही है, तो यहाँ पे हम आप गुलाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कलर का अलग हो तो फिर आप गुलाई सीधा इस तरह कर रहे हैं और ऊपर इस तरह उठाना है। अगर बेन हो तो फिर यहाँ से सीधा इस तरह गुलाई बनाना है। सही है, ये बेन का सूट है। सही है,
इस तरह गुलाई बनाना है। अगर ये कलर हो तो फिर यहाँ पे जाना है और यहाँ पे इस तरह करना है, सही है। तो ये बेन का हाल है, सही है। और यहाँ पे ये जगाया तो यहाँ पे हम इसको शेप देंगे, तो शेप जहाँ पे हमारा तीरा बैठ जाता है यानी, तो वहां पे नहीं ये कट आएगा, तो यहाँ पे इस तरह इसका शेप हम बनाएंगे, सही है। तो ये शेप यहाँ पे आएगा, सही है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे, सही है, और आपको रिजल्ट दिखाते हैं, सही है। तो ये देखो 19 की कटिंग, सही है। आप इसका रिजल्ट खुद ब खुद देख सकते हैं, सही है। यहाँ पे 20.5 आया और यहाँ पे 20.5 आया, सही है। और यहाँ पे अब हम इसका रमहूल का नाप देते हैं और इसके बाद भी इसकी कटिंग करते हैं, तो हमारा रमहूल और बाजू नहीं है वो फिर परफेक्ट आएगा, सही है। तो ये देखो ये कितना आया, ये 11 आया, तो वहां पे हम 11 कंधा इसके लिए कटिंग करेंगे, सही है। और यहाँ पे आप बेन का आला भी इस तरह इसकी नाप ले सकते हैं कि हमारा बेन का कटिंग कितना आया, सही है। तो ये 17 आया, सही है। और हमारे पास 17.5 है, सही है। तो आधा इंच हम इसकी चंटी करेंगे, सही है। तो ये था आसान फार्मूला, सही है, आप देख सकते हैं, सही है। तो ये देखो यहाँ पे ये नीचे जगह 1.25 इंच है, सही है। और यहाँ पे ये जगह भी 1.25 इंच है, सही है। यानी ये हमारा तीर यहाँ पे इस तरह बैठेगा, सही है, आप देख सकते हैं।